बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। गैब्स के लाइव स्टूडियो से एक बार फिर से मैं तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हम आज का लेसन नंबर 24 है, उसका पार्ट नंबर 8 मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसका है 24वें लेसन का 8वां हिस्सा। तो आज का पहला लफ्ज़ है डियर स्टूडेंट्स मिंगथियन। ये नाउन है, इसम मिंगथियन। मिंगथियन मिंगथियन का मतलब है टुमारो, मतलब कि कल, लेकिन आने वाला, फ्यूचर का, कल आने वाला, माजी वाला नहीं, आने वाला। मिंगथियन। तो जुमले में इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह से है यहाँ पे, वो मिंगथियन ची जोंगो, वो 明天去中国，我明天去中国，我कल 明天去 जाऊंगा, कल जाऊंगा 中国 चाइना, को का मतलब मुल्क यानी कि कंट्री के तौर पे। तो चोंग को क्या बन जाएगा, चाइना मुल्क में, चीन या चाइना। आई वो टुमारो मिंथियन गो टू चोंग को चाइना। तो आई टुमारो गो टू चाइना, आई विल गो टू चाइना टुमारो। और ये कंट्री मतलब कि को का जो लफ्ज़ है लिटरली इसका मतलब मुल्क है। आई विल गो टू चाइना टुमारो, वो मिंथियन ची जोंगो। डियर स्टूडेंट्स, जो अगला लफ्ज़ है उसके दो इस्तेमाल हैं। ना प्रोनाउन के तौर पे, ना या फिर ये वाला नार। ना का मतलब है विच यूज्ड इन फ्रंट ऑफ अ मैयर वर्ड, कौन सा से सी का मतलब के ना विच के मतलब के लिए, मतलब कौन सा के मतलब का यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है। और अगला जो ना है वो है वेयर, कहाँ के मतलब के साथ। तो इसका जो पहला पार्ट है उसका मैं अब जुमला बना रहा हूँ, वो है नाक पेज是你的，哪个杯子是你的，哪个杯子是你的，哪个拿 which 个 one 杯子 cup glass 是 is 你 your 的，哪个杯子是你的，哪 कौन 个 सा कौन सा 杯子 कप ग्लास 是 है 你的 तुम्हारा। तो कौन सा कप या ग्लास तुम्हारा है, विच ग्लास इज योर। तो क्या बन जाएगा, नाक पेज 是你的। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो दूसरा इस्तेमाल है वो है नार, प्रोनाउन के तौर पे। नार का मतलब वेयर, मतलब के कहाँ। तो नी जिया जाय नार, नी जिया जाय नार, नी जिया जाय नार, नी योर जिया होम, जाय इज नार वेयर। तो तुम्हारा नी घर, जिया है, जाय कहाँ, नार। तो तुम्हारा घर कहाँ है या वेयर इज योर होम, क्या बनेगा, नी जिया जाय नार। तो डियर स्टूडेंट्स, लफ्ज़ जो 42वां है इसके भी दो इस्तेमाल हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखें कि यह है ना, इसके ऊपर फॉलिंग टोन आ रही है और फिर आर लगा रहे हैं, नार। तो इसका इस्तेमाल प्रोनाउन ना, लेकिन दैट के इस्तेमाल में, वो के इस्तेमाल में, और दूसरा इसका इस्तेमाल है नार, मतलब के देयर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ याद रखें
कौन सा वो वाला, ये है ना और ये है नार, और फिर है जी नार वहाँ और नार कहाँ, तो नार कहाँ, नार वहाँ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका इस्तेमाल नी रन शी ना के रन मा, नी रन शी ना के रन मा, नी रन शी ना के रन मा, नी यू रन शी नो या familiar, ना के that one, that run person, so do you know that person, क्या बनेगा, तुम नी रन जानते हो ना वो वाला या उस रन आदमी, नाग वो वाला आदमी या उस आदमी को, माँ क्या, तो क्या तुम उस आदमी को, शख्स को जानते हो, तो क्या हो जाएगा, नी रन शी ना के रन मा, डू यू नो दैट पर्सन। तो डियर स्टूडेंट, इसका दूसरा इस्तेमाल नार, नार देर के मानों में, तो वमन त छ ज़ाय नार, वमन त छ ज़ाय नार, वमन त छ ज़ाय नार, हमारी वमन त छ गाड़ी ज़ाय है नार वहाँ। तो आवर क्या है, आर, वमन त छ कार या व्हीकल के तौर पे इस्तेमाल है, ज़ाय इज नार देयर, तो आवर कार इज देयर, तो क्या हो जाएगा, हमारी गाड़ी वहाँ है, वमन त छ ज़ाय नार। डियर स्टूडेंट्स, जो 43rd वर्ड है वो है 43rd वन है नी, प्रोनाउन के तौर पे नी, नी, नी का मतलब है यू, लेकिन याद रखें सिंगुलर और सेकंड पर्सन, तुम और वाहिद और सेकंड पर्सन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है नी, नी, नी। अब इसका इस्तेमाल जुमले में कुछ इस तरह से होगा, नी शी शेई या फिर शेई, नी शी शेई या फिर शेई, नी शी शेई या फिर शेई, तो नी तुम, शी हो, शेई या शेई क्या है, कौन, तो यू नी आ शी, हु शेई और शेई, तो हु आर यू या तुम कौन हो, क्या है, नी शी शेई। तो डियर स्टूडेंट्स, जो 44वां है वर्ड वो है नियाओ, और ये नाउन है, और नियाओ का मतलब बर्ड है, मतलब के परिंदा, तो च शी नियाओ, च शी नियाओ, च शी नियाओ, च दिस शी इज नियाओ बर्ड, तो ये च है शी नियाओ परिंदा, तो ये परिंदा है, या दिस इज बर्ड क्या हो जाएगा, च शी नियाओ, नियाओ। और 45वां वर्ड डियर स्टूडेंट्स है न्यू नाय, न्यू नाय, न्यू नाय का मतलब है ये इसम है, और ये क्या है, नाउन, न्यू नाय, न्यू नाय मिल्क मतलब के किसका, काओ या बैफलो का, तो बैफलो क्या है, ये गाय या भैंस का दूध, तो वो थियन थियन ह न्यू नाय, वो थियन थियन ह न्यू नाय, वो थियन थियन ह न्यू नाय, वो आई थियन थियन डेली या फिर एवरीडे न्यू नाय, न्यू नाय ह ड्रिंक न्यू नाय मिल्क, मैं वो रोज़ाना या हर रोज़ थियन थियन ह पीता हूँ न्यू नाय भैंस या गाय का दूध, तो मैं
इसको अमूमन दूध के तौर पे क्या लिया जाता है कि मैं रोज़ाना दूध पीता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, जो 46वां लफ्ज़ है वो है फिंगो। फिंगो क्या है? नाउन है, इसम है। फिंगो, फिंगो का मतलब है सेब यानी कि एप्पल। तो वो सी ह्वान ची फिंगो, वो सी ह्वान ची फिंगो, वो सी ह्वान ची फिंगो, वो मैं सी ह्वान पसंद करता हूँ, ची खाना, फिंगो सेब, तो मैं सेब खाना पसंद करता हूँ। हो जाएगा आई वो लाइक सी ह्वान टू ईट ची और फिंगो एप्पल, आई लाइक टू ईट एप्पल। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो 47वां लफ्ज़ है छी, छी, छी क्या है? नंबर है, और छी का मतलब 7 यानी कि 7, ये गिनती का अदद यानी कि डिजिट है 7। तो छी, तो ई के सिंग छी यो छी थियन, ई के सिंग छी यो छी थियन,一个星期有7天, 一个 एक, 星期हफ्ते में, यो होते हैं 7 मतलब के 7 थियन दिन, तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो एक 1 星期 week, यो has 7 10 days, 1 week has 7 days। या फिर इसको इंग्लिश में इस तरह करेंगे, there are 7 days in a week। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आखिरी लफ्ज़ है, आखिरी लफ्ज़ के 2 इस्तेमाल हैं। तो छी का इस्तेमाल ये वर्ब के तौर पे, फिर छुई का इस्तेमाल वर्ब के तौर पे, लेकिन गो या लीव जाना या जाने के लिए निकलना या छोड़ना, या फिर छुई का इस्तेमाल यूज्ड आफ्टर अ वर्ब, फेल के बाद इस्तेमाल होता है कोई एक्शन की सलाहियत या उसके काम करने का कोई रिजल्ट है कि वो ये काम करते हुए क्या करता है, उसका नतीजा के तौर पे छुई का इस्तेमाल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पहला इस्तेमाल इसका पढ़ते हैं, वो श्या के सिंग छी छुई मेई को, वो श्या के सिंग छी छुई मेई को, वो मैं श्या के अगले सिंग छी हफ्ते छी जाऊंगा, मेई को अमेरिका, वो श्या के सिंग छी छी मेई को, वो आई श्या के नेक्स्ट वीक, सिंग छी वीक मतलब के हफ्ता, छी टू गो, मेई को अमेरिका, तो वो श्या के सिंग छी छी मेई को का मतलब है कि मैं अगले हफ्ते अमेरिका जाऊंगा, आई वो नेक्स्ट वीक श्या के सिंग छी वीक छी विल गो कहाँ पे, मेई को टू अमेरिका। तो डियर स्टूडेंट्स, आई विल गो टू अमेरिका नेक्स्ट वीक। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो दूसरा इस्तेमाल है वो यहाँ पे पढ़ते हैं कि अब कोई एक्शन या काम क्या जो रिजल्ट नतीजे के तौर पे, तो छी छी था पाओ दाओ 房间里去了，他跑到房间里去了，他跑到房间里去了，他跑到
फान चिएन ली ची ल, था वो फाओ भाग ताओ, भाग कर पहुंचता है, फान चिएन कमरा, ली मैं, और छी आ गया, तो वो भाग कर कमरे में आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स देखें तो यहाँ पे वो भाग कर उसके बाद उसने क्या किया, तो छील, कहाँ पे, कमरे में। तो था ही और शी, फाओ ताओ, फाओ रैन या फिर रन्स, फांचियाँ कहाँ पे, रूम, ताओ रीच्ड, छील चला गया, मीन्स ही और शी runs or ran, and फिर क्या हुआ, reached in room, तो छील, तो था फाओ ताओ फान चिएन ली छील। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में, इस लेसन में हमने तकरीबन कोई 12 से 15 सेंटेंस पढ़े हैं। तो आज ये जो वर्ड्स हैं इसको मैं थोड़ा सा दोबारा से दोहराऊंगा। तो रिपीट करते हैं, मीन थियन कल आने वाला, टुमारो, ना, ना का मतलब यहाँ पे विच कौन सा के मानी में इस्तेमाल हो रहा है, और फिर ना का मतलब यहाँ पे वेयर कहाँ के मानों में भी इस्तेमाल हो रहा है। तो अगला लफ्ज़ है ना, वो इसका मतलब है कौन सा, वो ना, और ना, नार कहाँ, तो नार वहाँ। तो अगला लफ्ज़ हमने पढ़ा नी, तुम वाहिद सीगा के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है तुम, और सेकंड पर्सन के तौर पे न्याओ बर्ड, और न्यू, न्यू नाय। डियर स्टूडेंट्स नाय का मतलब जनरली स्पीकिंग जो ये है अपना मिल्क से, दूध से, न्यो का मतलब मिल्क गाय या भैंस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। फिंग वो एप्पल यानी कि सेब, और जो 47वां लफ्ज़ है छी 7 यानी कि 7 के अदद के तौर पे गिनती में जो आ रहा है डिजिट, उसके तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और छी के 2 इस्तेमाल हैं। छी का मतलब जाना या जाने के लिए निकलना या छोड़ना, मतलब कि जाने के मानों में, और दूसरा इसका इस्तेमाल है कि आप कोई काम वो करते हो और उसके बाद उसका जो एक्शन या फिर रिजल्ट है उसके मानी में कि काम करने की सलाहियत के बाद का अमल या फिर नतीजा। तो डियर स्टूडेंट्स इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अनटिल दैट टाइम, तब तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, ज़ाइचिए।